हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और तैयारी कैसी चल रही है? ठीक से? तो देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास में। तो हम लोग इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला था लगभग कर चुके हैं। एक बचा हुआ है इन्वर्स रिलेटेड जो फार्मूला है वो बचा हुआ है। वो 3-4 फार्मूला है, वो बता देते हैं। ठीक है, वो फार्मूला कौन कौन सा है इन्वर्स रिलेटेड इंटीग्रेशन का फार्मूला? देखो, सबसे फर्स्ट फार्मूला है कि अगर हमारा कोई फंक्शन कुछ इस टाइप से लिखा हो तो इसके लिए इंटीग्रेशन क्या होगा? ये इंटीग्रेशन होगा इसका tan इनवर्स x प्लस सी। और पता है कि हम लोग tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉट इनवर्स x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉट इनवर्स x। अगर आप लोग को ये प्रॉपर्टी नहीं पता हो तो ये याद कर लेना। कॉट इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉट इनवर्स x। और इसी तरह कॉट इनवर्स x को लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, वाइस वर्सा इसका सही होगा। और ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब मान लो कि कोई इंटीग्रेशन है कुछ इस टाइप से, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म है, इस फॉर्म का जो इंटीग्रेशन होगा और इस टाइप से ये होगा तो उसमें कुछ इस टाइप से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x प्लस सी इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स x। इसी तरह साइन इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, प्लस सी। ये फॉर्मूला हो गया। एक और होता है, ये होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जो होता है हमारा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन होता है इसका, ये होता है सेक इन्वर्स x प्लस सी। और सेक इन्वर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉसेक इन्वर्स x। ये रूल, ये चीज़ पता कर लेना, ये चीज़ आप याद कर लेना। tan इन्वर्स x इक्वल टू एक्चुअली माइनस कॉट इन्वर्स x। साइड ट्रिग्नोमेट्री में हम नहीं बताएं, वो चीज़ ध्यान रख लेना। ये जो है रिलेशन साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स x में, ये आप याद रखना। इसको क्या लिख सकते हैं? सेक इन्वर्स x प्लस सी। इसको क्या, सेक इन्वर्स x को क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉसेक इन्वर्स x। माइनस कॉसेक इन्वर्स x प्लस सी। ये हमारा 3-4 फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन में, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्स रिलेटेड फार्मूला था, ये हो गया। अब 2 और बचा है जो कि आपको लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है। तो ये भी चीज़ आपको आना चाहिए, ये भी फार्मूला पता होना चाहिए आपको। एक इसमें कौन सा? एक तो हो गया अपना इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या होता है? ये होता है a⁴x डिवाइडेड बाय log a बेस e। ठीक है, ये होता है, और ये प्लस सी होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x क्या होगा? e⁴x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो, जब e⁴x है ना, जहाँ जहाँ इसमें e है, जहाँ जहाँ a है उस जगह पे इसमें क्या कर दो? e पुट कर दो, तो ये आ जाएगा। एक्चुअल में इसका होता है e⁴x ही होता है, और प्लस सी। कैसे? देखो, ये भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर x है। ये भी क्या है? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर x है। a इज एनी कांस्टेंट, यहाँ लिख दो a इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, एनी कांस्टेंट, तो उसके पावर होगा x। तो कुछ इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इसी तरह e⁴x क्या है? वो भी एक कांस्टेंट। तो क्या करो, ए जहाँ जहाँ a है इस वाले इक्वेशन में, वहाँ वहाँ e पुट करो। तो देखो e⁴x वो ठीक है, डिवाइडेड में जब log यहाँ a की जगह पे e पुट करोगे तो ये क्या होगा? log e बेस e। तो ये क्या होगा? 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है। क्यों, कैसे 1 होता है? देखो, जब हम लोग log e बेस e लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका जैसे देखो, log a और बेस e, तो इसको किस तरह से लिखते हैं? इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से, log a डिवाइडेड बाय log e। इसका मतलब ये होता है, जब a के जगह पे e पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? log e डिवाइडेड बाय log e। ठीक है, इसको इस टाइप से ट्रांसफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई ये क्या हो जाता है? ये कैंसिल आउट होके ये क्या हो जाता है? 1 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे e⁴x प्लस सी।
इतना हो गया। अब देखो अगर हमारा डायरेक्ट क्या है, कोई log x है, log x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x log x माइनस एक्स प्लस सी। ये कुछ हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला। 3 फार्मूला हो गया, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारा ये इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया। ये जो अभी हम अभी बताएं आपको, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए जो फार्मूला था इंटीग्रेशन का वो उससे रिलेटेड, और इसका अपना एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड जो भी फार्मूला, ये चीज़ आप याद रखना, इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको अपने फिजिक्स में। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें कुछ रूल है जो रूल आपको पता होना चाहिए। जो रूल क्या है, कुछ बेसिक रूल्स है जो बताते हैं आपको कैसे। देखो मान लो किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, मान लो कोई फंक्शन है gx, उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आ रहा है, fx आ रहा है। ठीक है, अगर ये आ रहा है इफ, देन अगर कोई फंक्शन, अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये डायरेक्ट x का नहीं होगा, ये कुछ इस टाइप से होगा, x प्लस ए के फॉर्म में होगा, ax प्लस b के फॉर्म में होगा, कुछ इस टाइप से। एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे। इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। देखो कोई एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या है, fx है। कोई फंक्शन gx, उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या है, fx है। ठीक उसी तरह का एक फंक्शन है, उसमें क्या है, बट वो फंक्शन क्या है यहाँ पे, वो क्या है, अब x का नहीं है वो फंक्शन है ax प्लस b का, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बस इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन वही होगा जैसे पहले था fx, तो अब fx नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ax प्लस b। और कैसे आएगा वो प्रूफ करके हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। और जो कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x होता है, वो नीचे डिवाइड हो जाता है, बाकी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस वो फंक्शन में इफेक्ट डालेगा, बट बाहर फंक्शन से बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका प्लस एक कांस्टेंट लगा दो। ठीक है, ये कांस्टेंट है, और ये a क्या है, जो कॉफिशिएंट ऑफ x होता है वो डिवाइड होके नीचे आ जाएगा। कैसे, देखो मान लो एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई फंक्शन है, मान लो cos x है, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, sin x, और एक कांस्टेंट। बट यही फंक्शन अब यही फंक्शन क्या है, अब यहाँ पे x ना हो के ये हो गया 3x प्लस 4 dx है, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इस फार्मूला से क्या, जो फार्मूला ऊपर बताएं आपको, इस फार्मूला से आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, जो कॉस है ये साइन में चेंज होगा, जैसे चेंज होता है, रूल है चेंज होने का, वही होगा 3x प्लस 4, और जो कॉफिशिएंट ऑफ x होता है वो नीचे आ जाता है, ये 3 आ जाएगा प्लस। बट ये क्यों आता है ये बता रहे हैं आपको। देखो जो इंटीग्रेशन करने का तरीका है, किसका इंटीग्रेशन करना था हम लोग को, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 4। ठीक है, अब देखो हम लोग जितना भी फार्मूला पढ़े हैं, हम लोग उसमें क्या देखे थे कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था वही होना चाहिए था इसके एंगल में यहाँ पे, बट वो ना हो के क्या है, ये कुछ फंक्शन आ रहा है 3x प्लस 4, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में, ये जो फार्मूला हम कब लगाए थे, cos x dx, मतलब जो इंटीग्रेशन हम कर रहे थे cos x का x के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में जो cos का एंगल था, cos जिसका फंक्शन था, cos जिसका एंगल था, cos का एंगल जो था वो सेम वही था जिसके रिस्पेक्ट में वो
इंटीग्रेट हो रहा था। मतलब अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x है, बट इस केस में नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ 3x + 4 है। तो भाई अगर नहीं है तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं। कैसे करते हैं देखो, इस केस में क्या करते हैं, t इक्वल टू, इस केस में क्या करते हैं 3x + 4 को एक कांस्टेंट, को एक वेरिएबल मानते हैं, एक सिंगल वेरिएबल ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं t, और दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा dx, और ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, तो x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt/3, इतना लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको यूज करके, इसको और इसको यूज करके इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3x + 4 को क्या मान लिए थे हम लोग, यहाँ पे t माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos t। अब जो हमारा dx था, अब dx क्या हो जाएगा, क्योंकि अब फंक्शन ये x का नहीं रहा, ये फंक्शन अब किसका रहा, t का। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t है, पहले वेरिएबल क्या था, x था। तो अब वेरिएबल t है, तो हम जो यहाँ पर dx हमारा जो वेरिएबल x था, अब इस वेरिएबल को भी हमको dx जो था यहाँ पे, अब इसको भी हम लोग क्या चीज़ में चेंज करना होगा, dt में। तो हम कैसे dx को जो यहाँ देखो dx क्या है हमारा, dt/3 है, तो यहाँ से आप पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा dt/3। अब देखो डायरेक्ट इस यहाँ पे इंटीग्रेशन करो, अब क्या होगा, ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है डायरेक्ट। अगर नहीं अभी नहीं पता है तो याद रख लो कि कांस्टेंट जो होता है वो ना उसका डिफरेंशिएशन होता है ना ही उसका इंटीग्रेशन होता है, वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे है नीचे है ये, तो 1/3 करके ये बाहर आ जाएगा, और cos t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, ये क्या देगा, sin t देगा, sin t देगा। और t को क्या माने थे, t किसको माने थे, 3x + 4 को हम लोग t माने थे, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे डायरेक्ट t के जगह पे, हम लोग यहाँ पे t के जगह पे पुट कर देंगे 3x + 4, ये क्या हो जाएगा sin 3x + 4। देखो ये वही आया जो रूल उस टाइम में फॉर्मूला बताए थे। या तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आना चाहिए, या तो वो जो रूल है, वो जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। ठीक है, बट वो कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है। ठीक है, वो यहाँ से आया है, तो याद रख लेना। बस यहाँ पे एक चीज़ याद ये रखना कि जो इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट होता है वो डायरेक्ट जैसे है वैसे ही बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ क्या था, नीचे में था, तो ये 1/3 होकर के बाहर आ जाएगा। बाकी इंटीग्रेशन किसका होगा, cos t का, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये sin t आ जाएगा। और t हम किसको माने थे, जब हम जो चीज़ हम एज्यूम किए थे, फिर उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे कि जो ओरिजिनल उसका रूप था उस रूप में। तो जो हमारा 3x + 4 को t माने थे, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, t को पुट कर देंगे 3x + 4 जो फाइनल रिजल्ट में। तो वही चीज़ आ जाएगा जो हम लोग पहले फार्मूला से किए थे। क्या किए थे कि हम लोग क्या करेंगे, जब कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस का डायरेक्ट क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे साइन में। और जैसे ये यहाँ पे वेरिएबल्स है और जैसे यहाँ पे ये रखा हुआ है, बट ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए ax + b में। ऐसा नहीं कि x² x³ हो तो उस केस में भी ऐसे करोगे, नहीं। ये इसके लिए वैलिड है जब हमारा यहाँ पे क्या हो, ax + b का कोई भी फंक्शन हो यहाँ पे। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका जो एंगल है चेंज करे हमारा, किसका, कॉस का, तब हम ये चीज़ लगा सकते हैं। ये माइंड में रखना, हमेशा नहीं, ओनली जब ये एंगल जो हो किस टाइप के फॉर्मेट में हो, ax + b के फॉर्मेट में हो, देन आप ये चीज़, ये फार्मूला जो बताए हैं आप लगा सकते हो। तो ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं है, बट आपको उतना याद आना चाहिए। बस क्या करोगे, डायरेक्ट कॉस को क्या होता, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता था, इंटीग्रेशन क्या होगा वो पता होना चाहिए आपको, और एंगल जैसे लिखा हो वैसे लिख दो। और जो कॉस का कॉफिशिएंट, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको क्या कर दो, डिवाइड में रख दो। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर हम बता देते हैं, ये बहुत जरूरी चीज़, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है और एक शॉर्ट है मेथड है, शॉर्टकट मेथड है कि आप उतना पूरा डिटेल्स में जाओ, एज्यूम करो, फिर पुट करो, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करो, तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। छोटा सा इंटीग्रेशन के लिए इतना करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बस क्या करना है, क्या बताए थे अभी आप लोग को कि जैसे कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे साइन। जो भी एंगल है वो एंगल को एज इट इज रखेंगे, 3x + 4 ऐसे ही रखेंगे,
और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो x का कॉफिशिएंट है इसमें एंगल में, जो x का कॉफिशिएंट है वो उसको क्या कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे ऐसे, ठीक है। और एक कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन में आता ही है प्लस c, उतना कोई कुछ नहीं जाए, बस आपको ये रूल पता होना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। जो x का कॉफिशिएंट हो यहाँ पे क्या है 3 है, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। साइन का जो जैसे कॉस का साइन होता है ठीक इसी तरह अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर x 5x प्लस 6 dx, ये किसके लिए लगा सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x स्क्वायर x। तो x के जगह पे अब हम लोग क्या पुट करेंगे, जो क्या है 5x प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 5x प्लस 6 प्लस c। और क्या बात किए थे अभी, जो कॉफिशिएंट ऑफ x होगा वो डिवाइड नीचे आ जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब x के पहले जो लगा हुआ है वो क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, ये 5 है, तो ये 5 क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये कैसे किए, आप लोगों को पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x क्या होता है, नहीं पता है तो हम बताएं हैं, पिछले लेक्चर देखो जाके, उसमें बताया गया है। सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन जो होता है सेक स्क्वायर x का tan x होता है, सॉरी tan स्क्वायर x नहीं tan x होता है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखेंगे, और बस वही चीज़ कि उसका एंगल जो है ax प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो जो कॉफिशिएंट ऑफ x है वो नीचे आ जाएगा डायरेक्ट। बस ये ध्यान रखना, ये एंगल ax प्लस बी के फॉर्मेट में हो, अदरवाइज आप ये चीज़ नहीं लगा सकते। कैसे, सपोज दैट, तो यहाँ तो लगा दी, अगर मान लो सेक स्क्वायर x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 dx, तो क्या इस केस में हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते थे क्या, tan 5x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, ऐसा हो सकता है क्या, देखो बिल्कुल नहीं। क्यों कि जो हमारा यह सेक स्क्वायर x का जो एंगल है ये ax प्लस बी के फॉर्मेट में नहीं है, ये क्या है ax स्क्वायर प्लस बी के फॉर्मेट में, कुछ अलग ही फॉर्मेट में है। तो वो फार्मूला हम लोग नहीं लगा सकते जो यहाँ लगाते थे, तो ये गलत हो जाएगा, इसके लिए वैलिड नहीं हुआ। क्यों नहीं वैलिड हुआ, इस एंगल के कारण। क्यों कि ये एंगल जो है ax प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है किसके फॉर्मेट में, ax स्क्वायर प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा हो गया है। इसके लिए कुछ और तरीका होगा, कुछ और खंडन किया जाएगा इसका, ठीक है। बट ये तरीका यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों कि ये ax प्लस बी के फॉर्मेट में नहीं है। ये तरीका कहाँ लगेगा, ये जो मेथड्स है वनली वहाँ पे लगेगा जहाँ पे एंगल जो है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक या किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन में क्या हो, वो डायरेक्ट उसके साथ क्या हो, ax प्लस बी के फॉर्मेट में हो, तो ये तब आप यहाँ पे ये चीज़ लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा आप लोग को। तो एक कुछ चीज़ और है जो हम आप लोग से बात करेंगे। मान लो इसी चीज़ से, इसी मेथड से रिलेटेड, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, ये बताया हुआ है, कुछ ये होगा। ठीक उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, देखो इस केस में आपके पास दो तरीका है। अब बताएंगे कि वो तरीका अभी जो एक और है जो इसको ब्रेक करके इंटीग्रेट करो एक एक पार्ट का, वो एक अलग तरीका है। क्या करो, पहले क्या करो 2x प्लस 1 को एक्सपेंड कर दो और हर एक एक एलिमेंट को क्या कर इंडिविजुअली
इंटीग्रेट कर दो और जो भी साइन है उसके बीच में वो साइन रहने दो, वो एक तरीका हुआ। बट ये जो अभी हम लोग बात किए थे, अभी बताएं आपको, फिर वही कि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर था, अब जो यहाँ पर वेरिएबल है यहाँ पे एक्स था, अब यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। तो ठीक है, जब हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 होता है, तो इसके अब यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या हो गया 2x+1 का होल स्क्वायर हो गया। मतलब यहाँ पर हम लोग फिर वही करेंगे कि हमारा जो यहाँ वेरिएबल है, जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है ax + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बस वही डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, 2x+1, इसको समझेंगे कि एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर के रूप में अगर लिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एक क्या बात किए थे हम लोग कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये प्लस c हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2x+1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6। आप इसको ब्रेक करके करो, इतना ही आएगा। आप इसको एक्सपेंड करके देख लेना और इसको ब्रेक करके, वो दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, ये क्यों लगा पाए कि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता था क्या होता है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, कुछ इस टाइप के ऑर्डर में है, ax + b, जो बार बार हम बात कर रहे हैं इस टाइप के ऑर्डर में। ठीक है, इस पे कितना भी पावर हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट रिलेट करेंगे x से, क्योंकि यहाँ पर क्या है डायरेक्ट ये ax + b के फॉर्मेट में है। अगर ये यहाँ पर जैसे स्क्वायर था तो इसको टोटल टर्म्स को स्क्वायर के रूप में इंटीग्रेट किए, बट एक चीज़ ध्यान रखें कि जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे आ गया। बाकी सारा चीज़ देखो, इंटीग्रेशन क्या हुआ था x स्क्वायर का क्या होता है x³ 3 वही हुआ है। देखो अब यहाँ पे स्क्वायर के जगह पे x के जगह पे क्या है 2x+1, दैट्स वाई यहाँ के लिए थे 2x+1 और उसका इंटीग्रेशन क्या आया था q आया था और 3 आया था, जैसे स्क्वायर का होता है। बट एक चीज़ मल्टीप्लाई हो गया नीचे जो कोएफिशिएंट था। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक उसी तरह कि x⁵ का जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ये 6 होता है ऊपर और नीचे भी 6 होता है। तो मतलब x के जगह पे अब जो है वो लिखेंगे ax + b⁵ डिवाइडेड बाय 6, और जो कोएफिशिएंट ऑफ a है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना और समझ के रखना, और कैसे आता है वो भी आपको बता दिए, कैसे एज्यूम करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो आपको इतना नहीं करना है, बट ये मेथड आना चाहिए। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि ये तब लगा सकते हो जब इसका जो सिंपल फॉर्म है उसका इंटीग्रेशन आपको आता हो। मतलब जो 2x+1 का होल स्क्वायर है, तो इस केस में जो x जो है इसका इंटीग्रेशन आपको पता है x² का क्या होगा, दैट्स वाई आप लोग ये लगा चुके हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं पता होता आपको तो उसमें ये नहीं लगता। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए और जिसमें आप ये इंटीग्रेशन लगा सको। कुछ रूल और भी है, जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस सब का। मान लो जो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो, कोई फंक्शन है, यहाँ पे क्या है f(x) है और ± gx है। इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। दो फंक्शन है f(x) और gx और दोनों के बीच ± साइन है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ रूल होगा जो डिफरेंशिएशन में करते थे। इंडिविजुअल फंक्शन को इंटीग्रेट और इंटीग्रेट सेपरेट करेंगे, बट दोनों का जो साइन होगा, बीच का साइन, वो साइन वही रहेगा। जैसे अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस और माइनस रहेगा, दैट्स वाई प्लस और माइनस लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) हो जाएगा और प्लस माइनस इंडिविजुअली विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ gx और विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसके बीच का साइन वही रहेगा जो साइन पहले था। इंडिविजुअली दोनों को इंटीग्रेट कर दो। ये तब कर सकते हो जब दोनों के बीच में साइन क्या हो, प्लस और माइनस में हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना। जैसे कि एग्जाम्पल हर रूल के बाद आपको एग्जाम्पल करवाया जा रहा है। मान लो कि ये 5x + 6x² है। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये और ये, दो एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट में, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट में क्या है 5x है, सेकेंड वाले में
6x² है। तो हम लोग यहाँ क्या बात किए थे कि जब प्लस माइनस में कुछ इस टाइप से दो एलिमेंट हो रखा हुआ और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो दोनों एलिमेंट का सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका सेपरेट करो, इसका करो क्या 5x dx प्लस दोनों के बीच का साइन क्या है प्लस, तो प्लस लिए दैट्स वाई। अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6x² विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों का इंडिविजुअली करो और अब क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 5 और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2। ठीक इसी तरह ये 6 है, 6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या हो जाएगा x³/3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट लेना कभी मत भूलना, ठीक है। कांस्टेंट लेने का आपका आदत होना चाहिए ताकि आपको जो डेफिनेट इंटीग्रेशन करना जो भी आप करो, क्योंकि आप जब यहाँ फिजिक्स में लगाओगे इसको तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में आप कांस्टेंट लेके चलना, अदरवाइज बहुत जगह आपका गलती हो सकता है। कभी कभी गलती ना भी हो, क्योंकि ये 5% चांस ही है कि आपका गलती हो, लेकिन उस 5% चांस के अवॉइड करने के लिए हम बोल रहे हैं कि हमेशा क्या हो कि कांस्टेंट लेके चलो। कांस्टेंट लेने का आदत होना चाहिए आप में। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि इंटीग्रेशन इतना कर दिया और कांस्टेंट नहीं लिया, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मान लो कि दो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं कुछ इस टाइप से हो प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, सेपरेट इंटीग्रेशन इसका नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ओनली प्लस और माइनस में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये रूल। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, मान लो कि हमारा एक फंक्शन है 4x और एक है 4x + 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेट करना है इसको। तो आप इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते हो, पहले 4x का कर दो x के रिस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लाई कर दो और फिर 4x + 1 का कर दो x के रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन। आपको पूरा को ब्रेक करना होगा प्लस माइनस के फॉर्मेट में, हर एलिमेंट प्लस माइनस के फॉर्मेट में होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। वो कैसे होगा, 4x + 1 को क्या कर दो, 4x + 1 के होल स्क्वायर को क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो। जैसे a + b के होल स्क्वायर को ब्रेक करते हो वैसे एक्सपेंड कर दो, फिर उस सारे एलिमेंट में 4x से मल्टीप्लाई कर दो। तो सारा एलिमेंट जब ये करोगे, ओपन करोगे इस पूरा कंप्लीट को, तो सारा एलिमेंट क्या होगा, इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ प्लस प्लस में होगा सारा एलिमेंट। तो हर एलिमेंट का अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट यहाँ पे दोनों जब मल्टीप्लाई में है, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअली इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद सारा का सारा एलिमेंट प्लस प्लस के फॉर्मेट में आ जाता है, या प्लस माइनस के फॉर्मेट में आ जाएगा, या माइनस माइनस के फॉर्मेट में। तो हम लोग को पता है कि प्लस प्लस और प्लस माइनस किसी भी फॉर्मेट में हो, प्लस माइनस के फॉर्मेट में हो, तो हम लोग इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बट इस सिचुएशन में नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये रूल बनाया गया है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो। एक और चीज़ जो हम बता दिए आपको, बट एक बार और देख लो, जो कांस्टेंट वाला है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में दोनों में जब कांस्टेंट कोई भी फंक्शन के कोई किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट बाहर आ जाता है। मान लो इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का कर रहे हो और इसके साथ क्या है, कोई भी कांस्टेंट जो है k मल्टीप्लाई में है और उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो क्या होगा कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। मतलब उसका जैसे है, जो ऊपर है तो ऊपर बाहर आ जाएगा, अगर नीचे होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मतलब ये अब इंटीग्रेशन ओनली फंक्शन का होगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा अगर फंक्शन इसी तरह से मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार फिर देख लो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप 6x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो क्या है यहाँ पे fx के जगह पे x² है और ये 6 क्या है, कांस्टेंट है, तो 6 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन करोगे आप x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 1 से बढ़ेगा तो 2 का 3 हो जाएगा, और नीचे भी क्या होता है, जितना पावर बढ़ के हुआ वही नीचे आ जाता है और ये कांस्टेंट हो जाता है। 3 2 जा 6, ये कैंसिल 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x³ + c, ये इतना आ जाएगा आपको। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखो इंटीग्रेशन में आपको रूल पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और इंटीग्रेशन में एक और लेक्चर हम लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन का सारा बेसिक्स, जितना भी फार्मूला, सब कुछ आज हम मैक्सिमम कवर करने का कोशिश किए हैं। और आपके फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। इवन कि आपका मैथमेटिक्स का जो इंटीग्रेशन पार्ट है उसका बेसिक्स आपका अच्छे से जितना पढ़ाया है उससे कवर अप हो गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग से बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग एंजॉय कीजिए मेरे लेक्चर को, और प्लीज़ बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कि एक्चुअली जो है सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। इंटीग्रेशन का एक और पार्ट होगा, फिर इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा हम लोग का, मतलब कि इंटीग्रेशन ख़त्म होने के बाद कैलकुलस का एक और पार्ट लेंगे जिसमें बेसिक ग्राफ्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा बेसिक मैथमेटिक्स ख़त्म, बस डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे एरर एंड मेजरमेंट से पढ़ेंगे। और इसके बाद जैसे जैसे कोर्स है वैसे वैसे आगे बढ़ेगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग।